डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और अपनी बातों के लिए सुर्खियां बटोरते हैं। वो कब क्या फैसले ले लें, कब क्या कह दें, कोई नहीं जानता। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में आ गए हैं। ब्रिक्स देशों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कारण क्या है, आखिर क्यों वो ब्रिक्स देशों के खिलाफ चले गए हैं। आखिर अमेरिका का ऐसा कौन सा हित है जो नहीं सध रहा है ब्रिक्स देशों के एक साथ आने की वजह से, और उन्होंने ब्रिक्स देशों के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया है। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि ब्रिक्स देशों से आखिर ट्रंप को इतनी दिक्कत क्यों पेश आ रही है, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले वो कारण समझ लीजिए कि ब्रिक्स देशों के खिलाफ आखिर ट्रंप जा क्यों रहे हैं। कारण ये है कि ब्रिक्स देश अपने सम्मेलन में ट्रंप के टैरिफ नीति की निंदा करते नजर आए, और इसके बाद ट्रंप लगातार ब्रिक्स देशों पर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर वो अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ब्रिक्स देश, तो उन्हें इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन उनका मकसद डॉलर को खत्म करना है ताकि कोई और देश उसे अपना बना सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाए हुए बड़ा फैसला भी ले लिया और ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच लीजिए, भारत भी इसमें शामिल है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ को लागू होने की तय तिथि में कोई बदलाव न करने का भी ऐलान किया, यानी अब सभी देशों पर टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से टैरिफ का भुगतान शुरू हो जाएगा, ये ऐलान किया। कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने पोस्ट किया, कल कई देशों को भेजे गए पत्रों के मुताबिक और आज, कल या अगले कुछ समय में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। अब इस तिथि में कोई बदलाव भी नहीं होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में 1 अगस्त 2025 से सभी पैसे देय और भुगतान योग्य होंगे, यानी कि आपको पेमेंट करनी ही होगी। अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, जैसे कि कई देशों के लिए उन्होंने बढ़ाया था। भारत के साथ भी नेगोशिएशंस लगातार चल रहे थे और कुछ समय की राहत भारत को भी दी गई थी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ये लिखा उन्होंने। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ के मामले को लेकर भारत के बारे में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि अगर वो ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10% का भुगतान करना होगा। ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने के लिए की गई थी। डॉलर तो राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत को भुगतने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हमेशा से 1 अगस्त अंतिम तिथि रही है। अन्य देशों की ओर से ऐसे टैरिफ लगाए जाते हैं जो हास्यास्पद हैं। मैंने उन देशों से बात की है, अब हर कोई हमें सब कुछ देने को तैयार है। सालों तक उन्होंने हमें लूटा और हमारे पास ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं था जो इसे समझता हो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ रिकॉर्ड स्तर पर आने शुरू हो गए हैं। हम केवल उन अन्य देशों के नियमों का पालन कर रहे थे जो हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं। हमारा नेतृत्व बेवकूफ लोगों या बिना किसी व्यापारिक समझ वाले लोगों की ओर से किया जा रहा था। 1 अगस्त से बड़ी रकम आनी शुरू हो जाएगी, और इसके साथ ही ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हमारे पास एक समझदार राष्ट्रपति होगा जो हम कभी भी डॉलर का वैश्विक मानक नहीं खोएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ने डॉलर की स्थिति खो दी तो ये किसी बड़े विश्व युद्ध को हारने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि डॉलर ही राजा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे। अगर कोई इसे चुनौती देना चाहता है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपने आप को स्मार्ट राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि अगर कोई अमेरिका के खिलाफ ये खेल खेलना चाहता है तो मैं भी खेलना चाहता हूँ। दावा किया उन्होंने कि ब्रिक्स अब लगभग टूट चुका है, लेकिन कुछ देश अभी भी इससे जुड़े हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपने आप को स्मार्ट राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि अगर कोई अमेरिका के खिलाफ ये खेल खेलना चाहता है तो मैं भी खेलना चाहता हूँ। ब्रिक्स अब लगभग टूट चुका है, लेकिन कुछ देश इससे जुड़े हुए हैं।
अब ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रंप ये जो हिम्मत दिखा रहे हैं और जिस तरीके से धमकाने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई डर छिपा हुआ है? डॉलर को लेकर आखिर वो क्यों इतने डरे हुए हैं? एक तरफ डॉलर को राजा बता रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इसे बनाए रखेंगे। ब्रिक्स की शुरुआत में सिर्फ 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि संगठन में संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसमें मिस्र जुड़ चुका है, इथियोपिया जुड़ चुका है, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात भी जुड़ चुका है और इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स ज्वाइन कर ली है। तो ये संगठन 2 महाद्वीपों यानी कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलाकर बन गया है। दुनिया के कुल ट्रेड का 20% हिस्सा ब्रिक्स रखता है और इसके अलावा ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल जीडीपी का 40%, तो जनसंख्या की बात करें तो 45% हिस्सा भी आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये संगठन खुद में एक बड़ा बाजार भी है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इससे बड़ी चुनौती का खतरा महसूस होता है। ब्रिक्स देश, विशेष तौर पे रूस और चीन, अब अमेरिकी डॉलर के बजाय अपने देश की मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका और साल 2024 में रूस के कजान शिखर सम्मेलन में इस विचार पर चर्चा हुई थी। अब ट्रंप को यह डर है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा लाते हैं या डॉलर के उपयोग को कम करते हैं तो ये वैश्विक व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती होगी। ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति जो बढ़ रही है, ट्रंप उससे भी परेशान है। वो भी आपको बता देते हैं, ब्रिक्स देशों का जो वैश्विक जीडीपी में योगदान है पीपीपी के आधार पर वो 35% हो चुका है, जबकि जो आपसी व्यापार है वो साल 2025 में $1 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान है। ये G7 और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी संस्थानों के लिए एक वैकल्पिक मंच बन रहा है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा सता रही है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी और आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ने से अमेरिका को सीधी चुनौती मिल रही है और ट्रंप और कुछ अमेरिकी रणनीतिकार ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी गठबंधन के रूप में देखते हैं। खासकर इस समूह में रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की मौजूदगी की वजह से वो उसे अपने खिलाफ खतरा मान रहा है। 2025 के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा भी कर दी और एक तरफा टैरिफ को वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक बताया, जो कि सीधे तौर पर ट्रंप के फैसले पर सवाल है। इस बयान को भी ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से लिया और तभी उनका पारा ब्रिक्स पर चढ़ा हुआ है। फैसला उन्होंने अतिरिक्त 10% टैरिफ का भी ले लिया और कोई एक्सटेंशन नहीं, ये भी कह दिया। अब देखना है कि वो डॉलर को शहंशाह बनाए रखने के लिए, राजा बनाए रखने के लिए और क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि डर तो उन्हें कहीं ना कहीं है कि डॉलर ब्रिक्स के एक साथ आने की वजह से कमजोर हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।